पार्ट में समस्या आती है, जो जी। वेस्ट मटेरियल के तौर पर जब हम कीटाणु को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट शुक्राणु है उतना ही शरीर में इम्पोर्टेंट कीटाणु है, क्योंकि भोजन में जब हम भोजन करते हैं उससे रस उत्पन्न होता है। उस रस से रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, वीर्य ऐसे करके जो है हमारे 9 धातु प्रकट होते हैं। जो पहला पड़ाव जो है भोजन का, वो आंतों में जाता है। हम्म। पहला पड़ाव में भोजन आंतों में ही जाता है ना, मुख के बाद कहाँ जाता है? आंतों में ही जाएगा, हम्म। या कोई और जगह है? नहीं, हाथों में ही जाएगा, लेकिन जैसे हमें कॉन्सेप्ट जहाँ तक हमने पढ़ा है तो उसमें भोजन जो हम ग्रहण करते हैं या किसी भी रूप में लिक्विड या वो सॉलिड या सेमी लिक्विड के रूप में ग्रहण करते हैं, तो भोजन से चार चीजें उत्पन्न होती हैं। एक प्रसाद, जो अपने शरीर का हिस्सा बन जाता है। भोजन में से जो भी अवशोषित होगा, जो हमारी बॉडी में, केला खाया मैं ही केला हो गया, तो वो प्रसाद है। फिर उसके बाद मूत्र जनन की प्रक्रिया होगी तो मूत्र निर्मित होगा और मल बनेगा। तो प्रसाद, मल, मूत्र और किट। तो ये जो किट होता है, तो क्या आप इसे ही कीटाणु कह रहे हैं? अच्छा, ये क्या है कि पहली बात, हम मल किसको कहते हैं ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। तो मल जो होता है वो चिकित्सा जो। चंद्रोदय जो है, चिकित्सा चंद्रोदय आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, 6 भागों में आता है। अगर हाँ, मेरे पास है वो। तो चिकित्सा चंद्रोदय का जो पहला भाग है, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें डाइजेशन साइकिल दे रखी है। डाइजेशन साइकिल में वो ये कह रहा है कि पहले पड़ाव में हमने जितना भोजन करा उससे हम्म। रस बना। हम्म। रस के अलावा जो भोजन का भाग था वो मल था, मल मूत्र था। हम्म। अब ये जो रस जो है, ये सेकंड पड़ाव में जब गया तो रस से रक्त बना। तो रस जो है उससे मान लीजिए 100 ग्राम रस से 5 ग्राम जो है वो रक्त बना। तो 95 ग्राम जो रस का जो भाग जो है उसको भी मल कहा जाता है। हम्म। इस मल से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो उसमें आंसुओं का डिस्क्रिप्शन है, उसमें पसीने का डिस्क्रिप्शन है, ऐसे करके उसमें सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन है हर चरण पर। हम्म। तो शरीर के भीतर नव धातुओं की उत्पत्ति होती है। हम्म। ठीक है, तो ये जो रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, वीर्य, ये जो है, ये बेसिकली ये 9 धातु ही हैं, जिनको हम हाया वारा ला के हिसाब से अल्फाबेट्स के साथ में एसोसिएट करते हैं। हम्म। तो जब मैं जिस जिस किसी भी वर्ण का प्रयोग करूंगा, उस वर्ण के प्रयोग होने से वो धातु जो है वो प्रबल होनी शुरू हो जाती है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं आप समझा पा रहे हैं। मैं, मेरे अंदर भी कोई है जो उसे मैं समझा रहा हूँ। हाँ। ठीक है। तो जी। अब क्या है, ये तो अब बोलेंगे तो मैं अभी चिकित्सा चंद्रोदय भी निकाल कर पेज और बकायदा डिटेल्स अभी शेयर कर दूंगा हाथ के आती 2 मिनट में। मेरा जो कहने का पक्ष है वो ये है, मल की अंडरस्टैंडिंग हमारे शरीर में और तंत्र में बिल्कुल गलत दे रखी है। ओ हो। हाँ, तो वो क्या दे रखी है, तो फिर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जरा प्लीज एक्सप्लेन करिए। तो पहली बात तो यह है कि जब मेरे शरीर में आंतों में भोजन जाता है तो जो एसिड उत्पन्न होता है, वो हम्म। एसिड मेरी आंतों को जला देता है। हम्म। तो उस टाइम पे जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं, हम्म। वो एपिथेलियल सेल्स की लेयर को होल्ड करते हैं। हम्म। होल्ड करने के कारण मतलब उन कीटाणुओं के कारण ही भोजन पचता है, ऐसे मान लीजिए। अदरवाइज शरीर भोजन का एक अंश भी ग्रहण करते ही जितना एसिड उत्पन्न करता है वो हमारी सारी आंतों को जलाने के लिए सफिशिएंट है। बट उस अग्नि को जो धारण कर लेता है, हम्म। जो सहन करता है, हम्म। वह कीटाणु जो है हम्म। वो शरीर के लिए आवश्यक है। हम्म। तो आयुर्वेद शरीर में शुक्राणु और कीटाणु की सम अवस्था को ही स्वीकार करता है। हम्म।
तो प्राण जो है प्रति क्षण, जितनी हम्म। बार भी प्राण उत्पन्न होगा प्रति क्षण शुक्राणु कीटाणु और विचारों की उत्पत्ति करता है। हम्म। ये स्टैंडर्ड है, पहला पार्ट। दूसरा हम्म। पार्ट, हमारे यहाँ तंत्र में क्या कहा गया है, पंच मकार का सेवन करने के लिए बोला है। पंच मकार क्या है, मल मूत्र मांस मदिरा मैथुन। हम्म। ठीक है। हम्म। इसमें मल क्या है? नहीं आइडिया। ये मेरा सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र बंद सबसे हम्म। ऊपर। हम्म। इसकी साउंड है म। हम्म। ये तो हम शेयर कर ही चुके ना कि सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद है हाँ और हाँ। उसकी साउंड म है। हम्म। और सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसकी साउंड ल है। हम्म। इन दो चक्रों के बीच में बार बार उत्पन्न होने वाले ओ, शरीर को हम मल कहते हैं। हाँ तो ये आत्मा के लिए ये शरीर मल के समान है। ये रोज के रोज इसका जो है शरण करती है और इसके एक हिस्से को रोज निकाल देती है। अब अगर इस चीज को समझना हो और ध्यान से समझना हो, हम्म। तो आयुर्वेद का ग्रंथ है पारद संहिता। पारद। हाँ, पारद संहिता। ये मेरे पास नहीं है। पारद संहिता बहुत विशुद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद पूरा उसी पे टिका हुआ है। इसमें पारा और गंधक, इनके कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होने वाले जो कॉम्बिनेशन हैं, जितने भी आयुर्वेद में आते हैं, वो पारे और गंधक के कॉम्बिनेशन से दवाइयां बनती है। पर्टिकुलर कोई इसका वो बताएंगे राइटर, तो मैं इसे अवेलेबल कर लूंगा अपने आप। मैं आज ही मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मेरे पास तो बस रखी है। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर अभी धन्यवाद। तो एक सेकंड है जी भी। जी। हाँ तो ये मतलब अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये अकॉर्डिंग टू तंत्रा है या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा है कि सहस्त्रार बंद में मैं और मूलाधार में लय। तो मल का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके बीच में उत्पन्न होने वाले जो तत्व हैं उनसे है, राइट? ऐसा मैं समझूं? हाँ, ये सही तरीका है। ठीक है, ठीक है, ठीक तो मेरा है। जो कहने का पक्ष है वो ये है कि हम कीटाणु को खराब मानते हैं, इससे समस्या होती है। हम्म। अगर हम अपने पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखें, पहली बात तो आयुर्वेद जो है वो तंत्र का पार्ट है। हम्म। आयुर्वेद पूरा जो है वो तंत्र का पार्ट है। इसके लिए मैंने अभी कल ही एक इमेज शेयर करी थी, जिसमें